जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पूरा का पूरा एक संविधान जो अनुच्छेद हम लोग का चल रहा है, जो आर्टिकल चल रहा है, जो भाग 1 चल रहा था, इसके विषय में 1 से लेकर 4 तक आप लोगों का अनुच्छेद बता दिया गया था। 1 से लेकर 4 तक आप लोग पढ़ चुके थे भाग 1 के में। अब उसी में जो कुछ बच गया था उसको मैंने कहा था कि मैं पूरा करवा दूंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको प्लीज बने रहिएगा, देखिएगा। इसके बाद आप खुद रियलाइज करिएगा, खुद आप कहिएगा कि सर आपका वीडियो बहुत मजा आया देख करके, और आप खुद इस वीडियो को देख करके आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिया था, उसके बाद यहां से हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ हम लोग का हिंदुस्तान और किसी किसी देश जो हमारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान के हैं उसके बीच में कुछ कुछ दूरियां बांट दी गई है, यानी कुछ अलग हो गए हैं देश। जिसमें सबसे पहला देखिएगा तो 1893 में भारत में और साथ साथ अफगानिस्तान, यानी कि यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान, इसके ऊपर जस्ट अफगानिस्तान। इसी में ध्यान रखिएगा कि एक आपका डूरंड रेखा खींच दिया गया। तो क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कौन सा ऐसा रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, तो उस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। 1893 में काम किया गया था। 1935 में म्यांमार अलग हो गया, सब देश अलग होते जा रहे हैं। 1935 म्यांमार, यानी कि उसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ये पुराना नाम बर्मा था, यानी कि म्यांमार ये अलग हो गया। 1947 में हमारे कौन अलग हो गए? पाकिस्तान। ईसोचुरा अपने तो लोले है पूरा, अभी अलग हो गया। तो कोई बात नहीं, अलग होना ही था। हमारा हिंदुस्तान जितना प्यारा अभी दिखता है, अगर ये रहता तो अजीब सा लगता, एकदम नक्शा एकदम बहुत अजीब सा लगता, कैसे एकदम लोचो टाइप के एकदम पूरा लगता, यानी कि अलग है। जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है। जब जख्म कैंसर में बदल जाए तो उसको काट के निकालना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं उससे भी खतरनाक था। तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अलग हो गया अपने आप से, इसीलिए इस बकलोलों को अलग कर देना ही अच्छा था। लेकिन जिस समय हमारा देश को अंग्रेजों ने आज़ाद किया, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तब वही समय पाकिस्तान भी कह दिया कि हम लोगों को अलग देश चाहिए। अब इन दोनों पर बहुत सारे मुद्दाएं खड़ी हो गई थी, और अंग्रेज इस कदर हमारे देश को बर्बाद करके चले गए और अंधेरी गली की मुहानी पर इस कदर छोड़ दिए थे, समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि अब देश चलेगा तो चलेगा कैसे, क्योंकि किसी को कोई अता पता नहीं था कि देश को चलाया कैसे जाएगा। कहने का मतलब क्या था कि जिस समय अंग्रेज यानी कि हमारे देश को छोड़ करके गए, इंडिया को इस हालत में छोड़ के गए, उस समय देसी रियासत यानी कि हिंदुस्तान में जो अगल बगल में राजा राजवाड़ा जितने भी बढ़ चुके थे, वो लोग अपना अपना जगह को कब्जा लिए थे। तो देसी रियासत मतलब बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में हो गई थी, तो इसलिए हिंदुस्तान को और भी ज्यादा मजबूत मिला। देसी रियासत यानी कि भारत के पास अगर देखते हैं तो 552 आया था। 552 किसके हिस्सा में था? देसी रियासत हिंदुस्तान में, यानी कि वो लोग हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, वो लोग कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन 552 में से, और इसको कितना मिला? इसको इन लोल को कितना मिला था? मात्र 13 देश रियासत इसके पास था। हम लोग के पास कितना था? 552, जबकि 549 एकदम आराम से मान गए कि नहीं, हमको कहाँ रहना है? इंडिया में रहना है। इंडिया ही हमारा सब कुछ है, भारत ही हमारा सब कुछ है, यानी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है ये सब रहना। लेकिन इनमें से 3 जो थे बहुत खचरा थे, सब बहुत खचरा थे, इतना खचरा थे, इनको तो क्या बोला जाए। अब ये तो भाई देखिएगा तब अभी पता चलेगा कि आगे इन्होंने क्या क्या खेल किया और क्या क्या हुआ। इन लोगों को तो बांस से मारना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन देखिए ध्यान से, सबसे पहला था वो था तेलंगाना का हैदराबाद। उस समय बहुत बड़ा हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो भी निजाम वहाँ का था, वो निजाम यानी कि हैदराबाद का जो निजाम था वो चाहता था कि हम कहाँ ले जाएं हैदराबाद को? पाकिस्तान। अब बताइए, यहाँ से पाकिस्तान यहाँ पड़ रहा है, तो अब बताइए यहाँ से उठा के तुम कैसे पाकिस्तान ले जाओगे? अजीब हरकत है यार, पागलपनी का भी हद होता है। तो ये हैदराबाद को चाहते थे मिलाना पाकिस्तान में। अब यहीं पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आई थी। इंडिया इस कदर में हालत पे छूट गया था कि इंडिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही समय कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। सरदार पटेल साहब ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया और कहा कि आप पुलिस भेष में जाइए, लेकिन आर्मी थी वो, और आर्मी होकर के चली गई। और जाने के बाद सीधे का सीधे उन्होंने क्या किया, यहाँ से जितने भी थे उस टाइप के उनको खदेड़ करके और हैदराबाद को चाहा कि हम अपने देश में क्या करेंगे, मिलाएंगे। और उसको कहा गया ऑपरेशन पोलो, यानी कि जो पुलिस कार्रवाई वहाँ पर की गई थी उसको क्या किया गया, ऑपरेशन पोलो। यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत उसको क्या कर दिया, मिला दिया गया। तो हैदराबाद का क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को किस तरह से इंडिया में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो किया गया था। ऑपरेशन पोलो ने कभी नहीं चाहता था हैदराबाद कि हम कहाँ पर रह जाए, इंडिया में रह जाए। यहाँ से
पाकिस्तान का सपना देख रहा था। कैसे पूरा हो जाता है इसका? इसलिए ऑपरेशन पोलो वहां पर चलाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उनको ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके अपने यहाँ मिला लिया। दूसरा में जो ज्यादा नखड़ा कर रहा था जूनागढ़ था। जूनागढ़ में क्या थे कि जूनागढ़ का गुजरात में पड़ता है जूनागढ़, आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ जूनागढ़ में क्या हुआ था, यहाँ भी चाहते थे, यहाँ का भी राजा चाहता था कि भाई पाकिस्तान में मिले, हिंदुस्तान में मिले, किसी को कोई समझ में नहीं आए। तो यहाँ का अवामों से पूछा गया कि भाई आप बताओ कि आप कहाँ रहना चाहते हो, हिंदुस्तान में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में? तो यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि लोगों के द्वारा विचार रखा गया और कहा गया कि आप लोग विचार कीजिए कि कहाँ आप रहोगे। तो ज़्यादा संख्या के जो लोग थे गुजरात का जूनागढ़ वाले, वो लोग बोले कि नहीं भाई हमको तो रहना इंडिया में है। तो यहाँ पर इनका जो कम संख्या में थे वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान चले जाएं, इसलिए क्योंकि भाई इनका सटा हुआ था तो ये तो जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ से हम लोग का हिस्सा कट जाता, बहुत अजीब सा लगता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जनमत संग्रह करा दिया और सारे लोगों ने मिल करके, इकट्ठे भारतीयों ने क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया कि हमको रहना कहाँ है, भारत में रहना है। अब यहीं पर इसका तो दूसरा चाल भी खत्म हो गया। अब सबसे ज़्यादा परेशानी जो आया था जम्मू कश्मीर में आया था। जम्मू कश्मीर एक ऐसा जगह था जहाँ पर वही समय से विवाद का जड़ शुरू हो गया था और यही समय से विवाद बहुत ज़्यादा आगे चला और ये 2019-20 तक आकर के एकदम जाकर के अभी बहुत सारा हुआ, जो 370 अभी हटा, तो इसके बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन उसके बाद कौन था, जम्मू एंड कश्मीर था। जम्मू एंड कश्मीर ऐसा था, ये चाहता था कि यहाँ का जितना, यहाँ का राजा जो था, राजा हरि सिंह था और इसका जो पीएम था वो शेख अब्दुल्ला था। तो शेख अब्दुल्ला थोड़ा सा क्या था, ज़्यादा होशियार था। हरि सिंह को कहता था कि भाई किसी तरह से कुछ कर लिया जाए और इसको बहला फुसला क्या किया जाए, इसको मिला दिया जाए कहाँ पर, पाकिस्तान पर। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गया था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर का जो राजा था वो धीरे धीरे, अब पाकिस्तान यहाँ से मारना स्टार्ट किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध करना शुरू किया, यहाँ आतंकी लोग घुसे, अब बहुत ज़्यादा मारना पीटना शुरू किए। अब हरि सिंह दौड़े 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 आगे किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अब यहाँ पर कहा कि भाई साहब, अब उस समय नेहरू जी भी थे उस समय, यानी कि नेहरू जी बोले कि क्या हुआ भाई तुमको, तो बोला कि पाकिस्तान यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार कर रहा है। तो नेहरू जी ने बोले कि कोई बात नहीं, तुमको क्या चाहिए, तो कहा कि हमको यहाँ कुछ देर के लिए रख दिया जाए। या तीसरा जो था वो जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया, तो विलय पत्र को साइन कराया गया, यानी कि हरि सिंह को कहा गया कि आप विलय पत्र में साइन कीजिए कि आप हिंदुस्तान में मिलने वाले हैं। तो इसने क्या किया, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया, तब जा करके, और ये 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब यहाँ पर जब हस्ताक्षर हुआ उस समय बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो आतंकी थे, सेना थी, वो घुस चुकी थी यहाँ पर, जिसके बाद थोड़ा सा हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे, ब्रिगेडियर उस्मानी गए थे कहाँ पे, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का अपना बटालियन लेकर के जम्मू एंड कश्मीर पे कहाँ चले गए, लड़ने चले गए। यानी कि वहाँ पर जा करके निहत्ते पूरा का पूरा 1200 पाक का आतंकी को, पाकिस्तान का 1200 आतंकी को इन्होंने कहा कि ढेर कर दिया था वहाँ पर। इतने बहादुरी से ब्रिगेडियर उस्मानी लड़े थे, बहुत ज़्यादा जाबाज। एक व्यक्ति ने पूछा भी था कि आपको डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, तो इन्होंने कहा था कि हमें डर क्या लगता है, ब्रिगेडियर का सीना हर एक गोली, हर एक तोप सलाम करती है उसका सीना को, तो हमें किस बात का डर लगेगा। लेकिन यहीं पर लड़ते लड़ते एक मिसाइल अटैक होती है और इन पर क्या होती है, लग जाती है और ये वहीं पे क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। अकेले व्यक्ति, पाकिस्तान इसको बोला भी था कि तुमको हम मेजर जनरल बना देंगे पाकिस्तान का, तुम यहाँ जाओ, लेकिन इन्होंने साफ ठोकर मार दिया और कहा कि मेरा परवरिश, मेरा नौकरी, मेरा जॉब हिंदुस्तान में हुआ है और मैं हिंदुस्तान के लिए काम करूंगा। इन्होंने कभी नहीं अपने आप को कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और इन्होंने बहादुरी के साथ लड़े, ये जा करके पूरा बहादुरी के साथ लड़े यहाँ पे जा करके। अब 1200 आतंकियों को ढेर किया, तब जाके यहाँ पर शहीद हुए। तब तक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कब्जा, यानी कि जगह पर आ चुका था। और यहीं पर हमारा एक जगह छूट गया जिसका नाम अभी भी हम लोग के पास ये जगह चला गया है, जिसको हम लोग कहते हैं POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि अभी भी पाकिस्तान का कब्जा में है। तो वो भी हम लोग को लेकर आना पड़ेगा कि पाकिस्तान से कैसे इसको लाया जाए, वो सोचना पड़ेगा हम लोग को और आगे देखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है सर, कि वहीं पर जा करके फिर 370 का एक्ट लागू हो गया। यही सब रीजन के वजह से फिर वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर को शांत रखना था उस समय, कश्मीर को इतना ज़्यादा मतलब कश्मीर का इतना हालत ख़राब हो गया था उस समय पर, इसलिए 370 एक्ट को लगा दिया गया ताकि कि वहाँ पर कश्मीर का जो एक मुद्दा है वो थोड़ा सा शांति हो सके, क्योंकि बहुत खून खराबा हो चुका था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी। इसलिए 370 को बहाल किया गया था और 370 को वहाँ पर लागू किया गया था। तो यही समय 370 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो गया था हिंदुस्तानियों के साथ में, क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह से यहाँ का चौपट किया था, सारा
सारा व्यवस्था को और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिए थे। और इसमें खास करके 2-3 व्यक्ति थे भारत को बनाने में जो बहुत सक्षम हुए थे, जिसमें से प्रथम यही थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वीपी मेनन करके थे दूसरा व्यक्ति, और अंग्रेज का जो अंतिम वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन था, उन्होंने भी क्या किया था, बहुत बेहतरीन यहाँ पर काम किया था। और हिंदुस्तानियों को साथ, हिंदुस्तान का साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया था ताकि हिंदुस्तान अच्छा से बने। और फिर इसको 1947 में इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये हमारे बीच में आई थी, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था। आप उम्मीद करता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।